बेटा ज्ञापन दे दो। अतिथि शिक्षकों को धन्यवाद, मैं उनके साथ हूँ जी। वेलकम टू माय चैनल प्रकाश आनंद। और आज की खबर आपको बता देते हैं जिला निवाड़ी से। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश शासन अतिथि शिक्षक संघ पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर स्थायित्व पद नियमितीकरण करने बाबत। तो आपको बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के द्वारा अतिथि शिक्षकों के द्वारा माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान का उच्च स्वागत किया गया। और इसमें शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मेरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों, मैं आपके साथ हूं। तो चलिए पूरी खबर विस्तार से देखते हैं। विषय अंतर्गत निवेदन है कि प्रदेश के समस्त विद्यालयों में विगत 14 वर्षों से अतिथि शिक्षक लगभग 70,000 अतिथि शिक्षक हैं, अल्प मानदेय पर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को इतने दिनों के बाद भी उनका भविष्य सुरक्षित नहीं हो पाया है और कोई नीति नहीं बनाई गई, हर बार आश्वासन मिलता है। तो इसके तहत आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अतिथि शिक्षकों को अभी तक नियमितीकरण क्यों नहीं किया गया। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। वहीं आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि मध्य प्रदेश के जितने भी अतिथि शिक्षक हैं, वर्ग 1, 2 और 3 सभी अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए। वर्ग 1 की सैलरी 9,000, वर्ग 2 की 7,000 और वर्ग 3 की 5,000 रुपये है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के परिवार 100 रुपये से अधिक अतिथि शिक्षकों का खर्चा नहीं चला सकता। वहीं आपको बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के कम से कम 156 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली हैं। इसके बावजूद भी शिवराज सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है, जिससे हमारे परिवारों का भरण पोषण बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस तरह से अतिथि शिक्षकों के पद में और अतिथि शिक्षकों को भला करते हुए अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की कृपा करें। इस तरह से आपको बता देते हैं कि विधायक, मंत्री, सांसद पुत्र और इनके द्वारा कहीं हमारे स्थायित्व और नियमितीकरण के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब बात रही हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की मुख्य मांगों के बारे में। आइए बात करते हैं। माननीय महोदय से अनुरोध है कि निम्न बिंदुओं पर निराकरण हमारे अतिथि शिक्षकों को अनुगत करें। पहला पॉइंट है, अतिथि शिक्षकों को 12 माह का वेतन और 62 वर्ष तक पद स्थायित्व किया जाए। RTI और मजदूर यानी कि मापदंड करने वाले अतिथि शिक्षकों को पद निर्धारित किया जाए और अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षक हैं, उन्हें ऑपरेशन क्वालिटी के आधार पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, जिस तरह से NIOS ने कई शिक्षकों को D.ED कराई है। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार से अनुरोध है कि हमारे मध्य प्रदेश के होने वाले 70,000 अतिथि शिक्षकों के साथ कोई भी अन्याय ना हो। चलिए शिवराज सिंह चौहान जी को सुनते हैं और उन्होंने अतिथि शिक्षकों के बारे में क्या कहा। वार्ड नंबर 15 आगे करो आगे करो। मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी आप सब लोगों के बीच में आए। नगर पृथ्वीपुर में आप सब लोगों के बीच में आए। आप सब लोगों से अनुरोध है, प्रदेश के मुख्यमंत्री का आप स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। ये माला बेटा ज्ञापन दे दो। कर दो मामा जी, गिनती है 14 वर्ष हो गए मामा जी। मामा जी अतिथि शिक्षकों को धन्यवाद, मैं उनके साथ हूँ जी। मामा जी धन्यवाद। धन्यवाद से कम ताली बजा कर अभिनंदन कीजिए। मुख्यमंत्री ने स्वागत किया है प्रदेश के जननायक
ग्यारह गरीब और किसानों के मुख्यमंत्री, बेटियों के मामा। दीजिए मामा जी अतिथि शिक्षक सर मामा जी अतिथि शिक्षकों का सर नियमितकरण, अतिथि शिक्षकों का सर नियमितकरण कब तक होगा सर? जी कब तक हो जाएगा सर अतिथि शिक्षकों का नियमितकरण सर कब तक हो जाएगा सर? मामा जी हम लोग कुछ नहीं करिए जी मामा जी अतिथि शिक्षकों को नियमित करिए सर अतिथि शिक्षकों का नियमितकरण सर। चलिए दोस्तों बता देते हैं, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग वल्लभ भवन भोपाल 14/9/2021 बात करते हैं कोविड-19 महामारी के कम होने के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन एदत के द्वारा विभागीय समन्वय आदेश 27/8/2021 के अनुक्रम में दिनांक 20 सितंबर 2021 से स्कूल एवं छात्रावास प्रारंभ करने के निम्न निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या गाइडलाइंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूलों में प्राथमिक स्तर की कक्षाएं 1 से 5 तक की कक्षाएं कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ स्कूल प्रारंभ किए जाएंगे। वहीं आपको बता देते हैं कि कक्षा 6ठी और 10वीं एवं 12वीं के 100% विद्यार्थियों के लिए छात्रावास संचालित किए जाएं और कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को भी छात्रावास की सुविधा इस शर्त के आधार पर उपलब्ध कराई जाए कि छात्रावास में उनकी कुल क्षमता के 50% से अधिक विद्यार्थी उपस्थित नहीं होने चाहिए। प्रदेश में संचालित समस्त आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6ठी और 10वीं एवं 12वीं के लिए 100% विद्यार्थियों के लिए संचालित किए जाएं। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए भी छात्रावास इस शर्त के आधार पर खोले जा सकते हैं कि छात्रावास में उसकी कुल क्षमता 50% से ज़्यादा विद्यार्थी उपस्थित नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, जिला अंतर्गत संचालित स्कूल छात्रावासों के आवासीय विद्यालयों में खोले जाने प्रस्ताव पर प्रथम एवं आपदा प्रबंधन समिति के सहमति ली जाए। शाला के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना चाहिए और अभिभावकों की सहमति से ही विद्यार्थियों को छात्रावास में उपस्थित हो सकेंगे। चलिए बात कर लेते हैं स्कूलों में भारत सरकार के राज्य स्तर से समय समय पर जारी OSP के द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता देते हैं कि शालाओं में छात्रावासों में कार्यरत सभी स्टाफ को टीके से कम 1 डोज लगा होना चाहिए। यदि किसी स्टाफ के द्वारा एक भी डोज नहीं लगाया गया है तो उससे संबंधित तत्काल टीकाकरण कराना होगा। और 5.4 में शालाओं में कक्षावार हेतु दिवसों की जानकारी डिजिटल के माध्यम से ऑनलाइन पूर्ववत की जा सकेगी। इस तरह से आपको बता देते हैं कि शालाओं की कक्षाएं नियमित दिवसों के अंतर्गत अन्य विषयों के माध्यम से भी करेंगे और दूरदर्शन एवं व्हाट्सएप ग्रुप पर शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण पूर्ववत जारी रहेगा। प्रमोद सिंह, उप सचिव, मध्य प्रदेश, भोपाल। और मध्य प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं के विषय में आपको बता देते हैं। सभी लोग अपनी शिक्षक पात्रता और कांस्टेबल की तैयारी रखें। लास्ट में बता देते हैं आपके लिए प्री वेटनरी एवं फिशनरी टेस्ट अक्टूबर में होगा। पशुपालन डिप्लोमा परीक्षा अक्टूबर में होगी। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट अक्टूबर में होगा और प्री नर्सिंग सिलेक्शन प्रवेश परीक्षा अक्टूबर में होगी। वहीं आपको बता देते हैं कि पुलिस आरक्षक परीक्षा 2020 अक्टूबर नवंबर में होगी और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर से जनवरी में होगी। समूह 1 और 2 के ग्रामीण फरवरी में होगी। समूह 4 और 3 की टेक्नीशियन फरवरी में होगी और समूह 1 उप समूह 3 हाउस में 2022 फरवरी में होगी। तो इस तरह से सभी दोस्तों से निवेदन है कि अपनी तैयारी को बरकरार रखें और पीवी कभी भी एग्ज़ाम ले सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।